बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो हमारी आईकॉम पार्ट 2 के हवाले से और चैप्टर बुक का नाम है जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है और चैप्टर का नाम है जी एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और ये चैप्टर नंबर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का तीसरा है। और आज हमने क्वेश्चन करना है तीसरे सवाल का 12वां जुज करना है। तो ये सवाल को सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो सवाल की तो चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है तीसरे सवाल का 12वां जुज है कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने सवाल आपको मेंशन कर दिया है। ये सवाल है, हमने इसका क्या मालूम करना है जी, अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, यानी कि ए मालूम करना है। तो पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये डाटा है कौन सा। देखिए फ्रीक्वेंसी आ गई है, फ्रीक्वेंसी आने से मुराद है कि हमारा डाटा ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा से हमने एएम मालूम करना है, यानी कि अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। अब मेथड नहीं बताया, अब इसका मतलब है अगर मेथड ना बताया हो तो हम जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से कर लें, चाहे इंडेक्स से कर लें, चाहे स्टेप डेविएशन से कर लें। ये फिर कैंडिडेट की, स्टूडेंट की अपनी मर्जी पर मुनहसर होता है। अब मेथड नहीं बताया तो लिहाजा हम सबसे आसान मेथड यूज करेंगे। वो कौन सा मेथड है जी, डायरेक्ट मेथड है। तो हम एएम ग्रुप डाटा से डायरेक्ट मेथड से ये सवाल हल करेंगे। तो जरा वीडियो की तरफ मजीद चलते हैं। ये सवाल लिखा हुआ है, अब पहले हम इसको हल करना है। तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, और इसको जरा यानी कि जरा कॉलम की शक्ल में लिख लें। एक्स की वैल्यू है और इधर हम लिखेंगे एफ और इसके दरमियान में ये साइन यानी कि मेंशन कर देंगे। ये सवाल हमने पहले लिखेंगे, यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 60, 61, 62, 63, 64 और फ्रीक्वेंसी हमारी है जी 5, 15, 20, 12 और 3 है। ये है जी। अब इसको हमने हल करना है। यहाँ पे लिखें जी बाय डायरेक्ट मेथड, क्योंकि इसमें मेथड नहीं बताया तो लिहाजा हम इसको डायरेक्ट मेथड से हल करेंगे। अगर मेथड ना बताया हो तो हम जौन सा मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। तो लिहाजा हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड। तो एएम में डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है सम ऑफ fx ओवर सम ऑफ f, यानी कि इसको हल करने के हमारे पास सम ऑफ fx की वैल्यू और सम ऑफ f की वैल्यू का होना जरूरी है। f की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, ये जिसका हम सम कर देंगे। 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 12 52, 50 सॉरी यानी कि 52, 52 प्लस 3 55। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, यानी कि 55 है हमारे पास सम ऑफ f आ गया। अब हमें चाहिए fx, x की वैल्यू मौजूद है और f की वैल्यू भी मौजूद है। अब यहाँ पर हम f और x का कॉलम बनाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, हमारे पास fx की रकम आ जाएगी। अब x की वैल्यू है 60 और f की वैल्यू है जी हमारे पास से यानी कि 5 है। तो हम क्या कहते हैं, 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 300 आ जाएगा। तो ये fx की रकम आ गई। अब 61 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, ये हमारे पास 915 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गई जी, यानी कि 915 ये हमारे पास ये fx की वैल्यू आ गई। तो 60 प्लस 5, ठीक है, आप करेंगे 62 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हमारे पास हो गए 1240 आ गया। इसके बाद हम करेंगे 63 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हमारे पास आ गया जी 756 आ गया। और इसके बाद है जी 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 192 आ गया। ये है जी। अब हमने इसका क्या चाहिए जी, मजमुआ, इसको हम जमा कर देंगे जी। 300 प्लस 915 प्लस 1240 प्लस 756 प्लस 192 आ गया। अब इसको हम जमा कर देंगे तो ये हमारे पास सम ऑफ fx आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 3403, ये हमारे पास सम ऑफ fx आ गया। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये है जी 3403 और f सम ऑफ f की वैल्यू जी 55 है। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। इनको हम डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 61 पॉइंट के बाद हमने 2 आंसर लिखेंगे, ये है जी 87
लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह आज के वीडियो हमारी मुकम्मल हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं इसका जवाब जल्द से जल्द आपको दूंगा।